हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जो हमारा विषय है वो है गंगा स्नान दशहरा। हमारे देश में जल का विशेष महत्व है। जल को पापों से मुक्ति करने का साधन भी कहा जाता है। पितरों का तर्पण हो या अमावस्या या फिर पूर्णिमा, ये सभी पर्व जल में स्नान द्वारा पापों की मुक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। इस तपती गर्मी में जहाँ लोग पानी जल की एक एक बूंद को तरसते हैं, इस एक बूंद की महत्ता को दर्शाने के लिए जीवनदायिनी जल की धारा के सम्मान में ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा मनाया जाता है, जो 5 जून 2025 को बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। इस दिन माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से धरती पर उतरी। राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा माँ को धरती पर लाने का आग्रह किया था, ताकि उनके पूर्वजों की शांति मिले। एक दूसरी मान्यता के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने श्राप दिया था। इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए गंगा जल का तर्पण किया जाता है। अगर गंगा माँ को सीधे सीधे पृथ्वी पर उतारा जाता तो प्रलय की आशंका थी, इसलिए शिव भगवान ने पहले अपनी जटाओं में उन्हें समाहित किया और केवल गंगा की एक धारा को अपनी जटा के माध्यम से पृथ्वी पर उतारा। इस दिन गंगा नदी में स्नान दान करने से हमारे जीवन के 10 तरह के पापों का शमन होता है या नष्ट होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए और जल को कमंडल में भर लिया था। जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वतराज हिमालय को पुत्री के रूप में सौंप दिया और यही मान्यता आज तक चलती आ रही है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गंगाया परम पवित्रम पाप मुक्ति प्रदायिनी, अर्थात गंगा का जल केवल शुद्ध ही नहीं बल्कि पापों से मुक्ति देने वाला भी है। इस गंगा दशहरा, जो गंगा की पृथ्वी पर आवरण का पर्व है, मनाया जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से 10 प्रकार के पाप जो हैं नष्ट होते हैं। हम लोग घर पर भी स्नान कर सकते हैं। जो लोग नहीं जा सकते गंगा, वो लोग जल की 2 बूंदें गंगा जल में डालकर स्नान कर सकते हैं और इस तरह से हम अनेकों तर्पण करके अनेकों पापों से मुक्त हो